आदेश का पालन नहीं करता उसकी मौत निश्चित है। भजनलाल सोच समझ कर इस वक्त मुझे जवाब दो। मैं बैठ रहा हूं। साहब चाहिए एक बार कहूं चाहे 100 बार कहूं, मैंने आपसे कह दिया कि मुझे विदाई करने से कोई नहीं रोक सकता। रह गई पैसे की बात तो ये रंग बिरंगे नोट लो रखो अपनी जेब में। भजनलाल तुमने मेरे ही नोटों से मेरे मुख के ऊपर थप्पड़ मारा है। मैं चाहता तो ढेर तुम्हें यही कर देता क्योंकि ये मेरी बंदूक हमेशा लोड रहती है, लेकिन नहीं, ये मेरी हवेली है, ये यहाँ पर करना ठीक नहीं। आ रहा हूं तेरे घर, आ रहा हूं भजनलाल। हम मुर्दा तुम्हें बनाऊंगा और तेरे सीने पर अब मैं गोली चलाऊंगा। तेरे घर आ रहा हूं, जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो मेरे दुश्मन के घर अपनी बेटी की डोली कैसे भेजेंगे कुत्ते। भजनलाल आ रहा हूं तेरे घर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पिताजी भजनलाल का खून करने जा रहे हैं। ये बात चल के मैं संजय भैया से बताती हूँ। चलती हूँ मैं थाने को भैया के पास। क्या बात है बहन, परेशान लग रही है? संजय भैया नहीं देर तुम कीजिए, जा भजनलाल की तुम बचा लीजिए। खून करना भला और कौन है चाहता, मेरी बहना मुझे चाप दे, तू बता। बता रही हूँ भैया। भजनलाल का खून बाकी कौन करना चाहता है? तो हाथ में लेके बंदूक अपने पिता हाथ में लेके बंदूक। पिताजी हाथ में लेके बंदूक अपने पिता खून करने भजनलाल का जा रहे। जल्दी से जाइए फौज लेकर बिरन क्रोध में है पिता खून कर दे। तो घर को वापस तुम जाना है माला महल, जा रहा हूँ भजनलाल के मैं भवन। खून करने ना दूंगा और मैं पिता को कभी फर्ज अपना निभाए ये जाकर के। माला तुम हवेली जाओ, हम अभी सिपाहियों के साथ भजनलाल के घर जाते हैं। सिपाही भंडारी हरिराम, तुम लोग मेरे साथ भजनलाल के घर चलो, नहीं तो वहां खून खराबा हो सकता है। चलिए चलिए। तो जान प्यारी तेरी घर भजनलाल है, मैंने जो कहे दिया तो वही कीजिए। आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा, बैरी के घर विदाई नहीं कीजिए। भजनलाल अभी भी मान जा क्योंकि तेरी बेटी तेरे पास में है। मेरी बात मान जा भजनलाल। जमींदार साहब मैंने आपसे पहले ही कह दिया, कहो एक बार कहूं या 100 बार कहूं, इसका विदाई मतलब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो आज तेरी बेटी के सामने तेरी मां होगी मानने के लिए तैयार। तो ठहरो ठहरो, पिताजी ये क्या कर रहे? टाइगर राइफल का दबाना नहीं वरना फांसी मिले, और तुमको कानून से होता कानून का तुमने तो करे कानून की बातें थाने में जब उल्टा कानून मुझको पढ़ाए नहीं। 2 टके की पहल
वर्दी तू बेशरम खौफ वर्दी का मुझको दिखाए नहीं। ईमान है और वर्दी भगवान है, मुल्क भारत की वर्दी दिलो जान है। जिसने वर्दी की कीमत को समझा नहीं, वो कमीना बड़ा नीच बेईमान। तो मेरे ही कारण क्या तुमको वर्दी मिली मेरे आपके कारण मिली है, लेकिन आप कानून के हाथ में नहीं ये वर्दी मिली, उल्टा कानून मुझको पढ़ाता है तू। मान कहना मेरा, जा यहाँ से चला, आके धमकी पिता को दिखाता है। अरे बात करना, अरे जमींदारी तुम जी हो। आप अपने पिता को जमींदार कहना। हमें सोच के साथ कहना पड़ा। जमींदार तुम, जल की वरना ठंडी हवा खाओगे, ठाकुर ठट्टी तुम्हारी और मेरा खाक में मारे थाने में जब तुम वहां जाओगे। अरे संजय, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी वर्दी बोल रही है। और वर्दी के पुजारी कान खोल कर सुन ले, तेरी वर्दी और तेरा कानून फजल लाल को नहीं बचा सकता। ये तेरे पिता बहादुर शेख का फैसला है, फैसला है। मेरी ही बात कान खोल कर सुनते जाओ। बोल, क्या कहना चाहता है? भजन लाल को कुछ हुआ तो इस वर्दी की कसम हम आपको कानून के शिकंजे में खड़ा कर दूंगा। और मैं अपने खून की कसम खा के कह रहा हूं, अब ये जंग पिता और बेटे के बीच में छिड़ चुका है। फैसला कब होता है ये ऊपर वाला जाने। संजय, अपने माइंड में रखना, माइंड में रखना। और ये चित कबले यार, हाथ बहुत निकल क्या बक रहा है पागल? अरे वो मेरे पिताजी हैं, मैं हवेली जाकर उनको समझा दूंगा। अरे भाई, आपके पिता हैं तो हमारे सामने आपको हड़का के जाए हैं? घबराओ नहीं भंडारी, मैं समझा दूंगा। समझा देना, समझा नहीं जेल में पाऊंगा तो पलटैया करके डंडा चढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बाबा जी, अगर आप नहीं आ जाते तो आज आपके पिताजी मुझे जान से मार देते बेटा। बाबा जी, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। भैया संजय, ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। बचाई जान बापू की, बचाई जान बापू की, यहाँ पर आई कई भैया नहीं भूलूं कभी भी मैं आपके जैसे को भैया। और पुलिस का काम जो पहना और उसे मैंने निभाया है, और नहीं यह चान कुछ हमने और तुम्हारे संग कमाया, नहीं यह चान कुछ हमने तुम्हारे संग कमाया है।
चेराज आया है और मारने क्यों भला तुमको और हमारा बाप आया है। मारने क्यों भला तुमको हमारा बाप आया है। बाबा जी, बेटा आखिर मेरे पिताजी आपका खून करने क्यों आए थे? बेटा हाँ मैं अपनी बेटी पूर्णिमा की शादी हाँ। सुजानगढ़ के ठाकुर जो सुजान सिंह हैं जी। उनके छोटे भाई करतार सिंह के साथ किया। हाँ विदाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पैसे की मदद के लिए तुम्हारे पिताजी के पास आया। उनसे कहा मुझे 5,000 की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे पैसा दिया। जी। उसके बाद उन्होंने कहा शादी तुमने कहाँ किया है? मैंने बताया कि सुजानगढ़ के ठाकुर जो सुजान सिंह हैं उनके छोटे भाई जो करतार सिंह हैं उनको अपना दामाद मैंने बनाया है। उन्होंने कहा वो मेरे दुश्मन हैं, उनके यहाँ तुम्हें विदाई नहीं करना है। बस इसी बात से तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर नाराज होकर मुझे मारने लगे। समझ गया बाबा जी। जब आपने शादी कर दिया बाबा जी तो तब तो आपको विदाई करना ही करना है। हाँ बेटा। बाबा जी, पूर्णिमा की विदाई होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। बाबा और करोना बाबा रंज मलाल और तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। करोना बाबा रंज मलाल तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। और लगा दे टीका माथे लाल और तुम्हें दूंगा मैं काफी माल। लगा दे टीका माथे लाल तुम्हें दूंगा मैं काफी भैया हाँ बहन। दहिना दीजिए भैया, मेरी बहन मेरा हाथ तेरे सामने है। दहिना दीजिए भैया, लगा दूं टीका माथे ला। में बिरल सर कटा दूंगी मैं भी आपके वास्ते बिरल, न छूटे बहन भाई का साथ, लगा दूं टीका माथे ला। लेकिन भैया हाँ बहन। जब बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधते हैं फिर तो वो बाजार से बहुत कीमती राखी लेकर आती है। हमारे पास वो कीमती राखी है नहीं भैया, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हारे हाथों में एक रक्षा सूट बांधती हूँ। बहन देर मत लगा बहना, क्योंकि हमें ड्यूटी जाना है। क्यों नहीं भैया, देखो ये नाथ
निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन। निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। हिंदू राज शक्ति, ये भाई देखिए हिंदू राज शक्ति, ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से हैं, ग्राम सभा कुचेटी से हमारे भैया जी। ये भाई 10 रुपये भाई बहन के इस प्यार पर खुश होकर 10 रुपये स्पेशल नाम दिए हैं। और इधर हमारे बबलू भैया सिलाई मशीन के मिस्त्री साहब, ये भाई देखिए 10 रुपये, ये भी हमें स्पेशल नाम दिए हैं। भैया को लाख लाख धन्यवाद। बहन पूर्णिमा जी भैया। जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई कुछ ना कुछ जरूर भेंट करता है। क्यों नहीं भैया। इसलिए मेरी प्यारी बहन तो 5 चार रुपये और रखो बहना मेरी 5 चार। रखो बहना मेरी रक्षा तेरी करूं जान पर खेल कर, आँच आने न दूंगा और मैं पिता पर तेरे फर्ज अपना निभाऊं जहां आए कल, आँच आने न दूंगा। बाबा जी, ये बोलिए पूर्णिमा की विदाई कब है? परसों है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा की विदाई में जो भी खर्च लगेंगे वो मैं वहन करूंगा। और हम लोग विदाई के 2 घंटे पहले सारा सामान काफी रुपए लेकर आपके घर आ जाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा जी, मेरी ड्यूटी का टाइम है, मैं चलता हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन। बाबा जी प्रणाम। जी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी विदाई में जो भी खर्चे लगेंगे वो संजय भैया लेकर आएंगे। हाँ बेटी, संजय बेटी कितना दयालु है। क्यों नहीं पिताजी। चलो बेटी।